नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियां सुनो में। बड़ी मुश्किल से आरव ने आज आखिरी वक्त पर ट्रेन पकड़ी थी। अच्छा हुआ सीट भी बिल्कुल डब्बे के आखिर में दरवाजे के पास ही थी। खिड़की और दरवाजे दोनों तरफ से गर्मी में हवा आती रहेगी तो स्लीपर में जाने का मलाल नहीं रहेगा। वैसे तो हमेशा वक्त से पहले पहुंच जाता था, लेकिन आज जैसे कई दिनों की थकान से उबर ही नहीं पाया था। दोपहर में सोचा जरा सो ले तो आंख खुली ही काफी देर से। खैर किसी तरह ट्रेन तो पकड़ ली थी। अब कोई घबराने वाली बात नहीं थी। ट्रेन स्टेशन से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे बढ़ी थी। आरव चादर बिछा चुका था और बस सोने ही वाला था जब लेटे लेटे उसकी पीठ थपथपाकर एक आवाज ने कहा, टिकट दिखाइए। आरव अपनी मिडिल बर्थ पर किसी तरह उठकर बैठा और टिकट जेब से निकालकर टीसी को दिखाया तो टीसी ने कहा, भाई साहब ये S2 है, आपकी सीट S3 में है, इसके बाद वाले डब्बे में, वहां चले जाइए। आरव ने टिकट दोबारा देखा तो सचमुच S3 ही था। सामान जल्दी जल्दी समेटकर आरव ने बैग में भरा और चल पड़ा S3 की ओर। S3 की अपनी बर्थ के पास पहुंचा तो आरव ने देखा कि एक आदमी पहले से उसकी बर्थ पर लेटा हुआ सो रहा था। आरव ने धीमे से उस आदमी को हिलाकर जगाया। वो उठा तो आरव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, भाई साहब ये मेरी सीट है, आपसे शायद गलती हुई अपनी सीट ढूंढने में। वो आदमी तुरंत ही शर्मिंदा होकर उतर गया और किनारे खड़ा हुआ। आरव ने चादर वादर बिछाई और उठकर लेटने ही वाला था जब उसने देखा कि वो आदमी जो अभी तक उसकी बर्थ से उतरकर उसे सामने खड़ा होकर सामान को संभाल कर रखते हुए देख रहा था, वो आरव को देखते हुए ही 4 कदम आगे बढ़ा और फिर पलटकर आरव से बोला, आराम से सोइएगा। और आरव तुरंत दरवाजे तक दौड़कर गया और दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर ही झांक रहा था जब कुछ गीला गीला सा आकर आरव के चेहरे पर लगा। आरव दरवाजे से तुरंत पीछे हटा और दरवाजे के पास ही लगी शीशे में अपना चेहरा देखा उसने तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि आरव के पूरे चेहरे पर खून के छींटे लगे हुए थे। आरव ने तुरंत नल खोला और पानी के छींटे मार मार कर चेहरा साफ किया। आरव ने किसी तरह खुद को संभाला और बस फिर चुपचाप जो हुआ उसे भूलकर अपनी बर्थ पर जाकर लेटने को हुआ तो देखा पूरी बर्थ पर गड्ढा ऐसे था जैसे कि कोई लेटा हुआ था उस पर। आरव ने पता नहीं क्या सोचा और हाथ फेराकर गड्ढे को छूकर देखने लगा कि कहीं कोई आंखों का धोखा तो नहीं हो रहा उसे। आरव का हाथ धीरे धीरे ऊपर तक गया और जहां गर्दन होनी चाहिए थी वहां जैसे ही आरव का हाथ गया तो आरव का हाथ घबराहट से वहां से हिला ही नहीं और आवाज बढ़ती जा रही थी। आरव ने सर उठाकर ऊपर देखा तो पाया कि ऊपर वाली बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ था वो अपना गला पकड़े हुए ऐसे चीख रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो।
आरव ने खुद को संभाला और एक झटके से पीछे हटा तो वो आदमी भी आराम से लेट गया। कुछ भी देखने, सुनने या समझने को बचा ही नहीं था यहां पे। आरव तुरंत वापस S2 की ओर टीसी को ढूंढने के लिए भागा और उनके दिखाई देते ही आरव ने उनसे अपनी सीट चेंज करने की बात की, जिस पर टीसी कुछ बोला ही नहीं। आरव चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा, लेकिन टीसी ने तो सुनी ही नहीं उसकी। और ऊपर से आसपास सो रहे लोगों के कानों पे भी जूं तक नहीं रेंगी। किसी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और आखिरकार फर्क पड़ा। टीसी ने एक जोरदार धक्का मारा आरव को और एक जोरदार आवाज हुई। आरव की नींद अपनी बर्थ पे खुली जब वो एक झटके और धमाके जैसी आवाज से लगभग अपनी मिडिल बर्थ की चेन्स के बीच में उलझ सा गया था। उसने टिकट चेक किया, अपना बर्थ नंबर चेक किया और फिर जरा सुकून मिला उसे ये देख के कि वो सिर्फ एक सपना ही देख रहा था। आरव बैठे बैठे इधर उधर देख ही रहा था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि धमाके जैसी आवाज हुई। इतनी तेज झटका लगा। ट्रेन रुकी हुई है और वो अकेला ही जागा हुआ है। अरे कोई तो होगा जिसकी पलकें झपकी होंगी इस पर, लेकिन चारों ओर सिर्फ खर्राटों की आवाजें ही गूंज रही थी। कहीं भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा था पूरे डब्बे में कि लगे कहीं कोई इंसान जाग रहा हो। आरव दरवाजे से नीचे गिट्टियों पर उतरा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया जो ट्रेन से उतरा हो उसके अलावा। आरव ने एक सिगरेट जलाई और चुपचाप पीता रहा उसे जब तक किसी के पैदल गिट्टियों पर से चलने की आवाजें सुनाई दी। अंधेरे में किसी तरह ट्रेन से आती हल्की सी रोशनी में एक शॉल ओढ़े हुए आदमी आया और उसने कहा, क्या हुआ बाबू साहब, नींद बढ़िया थी? अब तो बर्थ भी मिल गई आपको। हाँ? आरव ने सर उठाकर उधर देखा जहां से तो आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सामने शॉल ओढ़े हुए वही आदमी इस वक्त खड़ा था जो कुछ देर पहले ही ट्रेन से बिना किसी वजह या बात के कूद गया था। आरव उसे देखते ही तुरंत वापस डब्बे में अपनी सीट की खिड़की बंद करने गया तो एक सड़ा गला सा हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह आरव ने एक झटके में वो कांच की ट्रेन की खिड़की मशक्कत से खींचकर एक जोरदार झटके में बंद की। तो वो हाथ खिड़की के नीचे दबकर कट गया और आरव की पूरी शर्ट पर अब सिर्फ खून ही खून था। आरव बिल्कुल बदहवास सा होकर अपनी सीट से उठा और सीधा बाथरूम में भागा। ट्रेन चल चुकी थी और फुल स्पीड में थी। बाथरूम में आरव अपने कपड़ों पर लगे खून के धब्बे धोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो धब्बे सिर्फ हल्के ही हुए, मिटे नहीं। पागलों की तरह अपनी शर्ट को नाखूनों से घिस घिस कर आरव साफ करने की कोशिश कर रहा था जब अचानक से एक आवाज हुई।
चलती ट्रेन में खिड़की के कांच पर एक हाथ साफ साफ खटखटाता हुआ आरव को दिखाई दे रहा था। आरव बुरी तरह से हाँफ रहा था, किसी पत्थर की चट्टान की तरह। आरव वहीं का वहीं जड़ होकर खड़ा था, हिलना चाह रहा था, वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन आरव सिवाय तेज तेज सांसें लेने के और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार आरव ने अपने बदन की पूरी ताकत और दिलो दिमाग की पूरी ताकत झोंक दी और एक झटके से बाथरूम का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही सामने वही आदमी खड़ा था और आरव के मुंह पर इतनी जोर से चीखा कि बस तुरंत ही वापस दरवाजे को बंद करना पड़ा। आरव की सांसें अभी फूल रही थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था करे तो क्या करे, कैसे वहां से बाहर निकले, जब अचानक सारी की सारी आवाजें, सारा शोर अचानक से बंद हो गया। आरव सोच ही रहा था कि कैसे क्या करेगा, पता नहीं दरवाजा खोलेगा तो बाहर क्या हो, हिम्मत जवाब दे जाए तो इंसान का यही हाल होता है। आखिरकार ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी। आरव को साफ सुनाई दे रहा था लोगों का शोर, कई लोग एक के बाद एक, ट्रेन पर चढ़ते हुए लोग, अपनी अपनी सीट्स पर आते जाते लोग। इतनी आवाजों से कहीं ना कहीं आरव के दिल का डर निकल गया। वो तुरंत भागकर बाहर निकला और दौड़ता हुआ अपनी सीट तक गया, बैग उठाया और सीधे भागा ट्रेन से बाहर। ट्रेन चल पड़ी तो ट्रेन से उतरकर खुशी खुशी राहत की सांस लेता हुआ ट्रेन को वहां से जाते हुए तब तक आरव घूरता रहा जब तक ट्रेन आंखों से अंधेरे में ओझल न हो गई। अंधेरा था, धीमे धीमे स्टेशन खाली होता गया, आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। आरव ने भी सोचा कि अब वहां से निकलेगा तो ठीक उसी वक्त एक आदमी दूसरी ओर से आरव को अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। आरव ने अंधेरे में आंखें छोटी बड़ी करके हर तरह से देखने की कोशिश कर ली, लेकिन समझ तब तक नहीं आया जब तक वो अचानक पास ही की रोशनी में दिखाई न दिया। ये वही आदमी था, हाथ बुरी तरह से कटे फटे चिथड़ों में, खून बहता हुआ, और फिर भी चेहरे पर उसके एक अजीब ही मुस्कुराहट थी। दौड़ते दौड़ते आरव स्टेशन से बाहर भागा और वहां से फिर सड़क पर कोई छोटा सा गांव था, कुछ खास भीड़ नहीं थी। रात काफी हो चुकी थी और अंधाधुंध बेतहाशा भागते भागते अचानक एक पल को आरव रुका और पीछे पलटा कि वो आदमी अभी भी पीछा कर रहा था या नहीं, और पलटते ही जैसे आरव की जान में जान आ गई, क्योंकि वो आदमी पीछे नहीं था। अब पीछे पलटा तो आरव का ध्यान गया आसपास के नजारों पर। आरव ने घूम घूम कर चारों ओर देखा तो पाया ये तो पतरातू है। यहां तो आरव 10 साल पहले रहता था। आरव की आंखों के आगे से 10 साल पुराने सारे नजारे एक पल में किसी बहती नदी की तरह निकल गए, और ठीक तभी एक ऑटो आरव के ठीक पास आकर रुका और बोला, कहां हुआ साहब, कहां तक जा? लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि आरव उसकी आवाज सुनकर पलट चुका था, और आरव की सूरत देखकर वो ऑटो वाला कुछ देर तक तो
हैरान रह गया, लेकिन फिर वो घबराई सी आवाज में बोला, अरे आरव भैया आप कहाँ आ गए पतरा तू? अरे आइए बैठिए गाड़ी में, आपको वापस स्टेशन छोड़ दे। पुलिस जो है अभी भी आपको ढूंढ रही है। अरे पुलिस नहीं तो मुन्ना पांडे के आदमी उड़ा देंगे आपको, जल्दी से ऑटो में बैठिए। आरव बैठा ऑटो में और ऑटो चल पड़ी स्टेशन की ओर। आरव को याद था सुरेंद्र उसका दोस्त, दोनों की दोस्ती की पोरा पतरातू कस्में खाता था, लेकिन दोनों हेरा फेरी का काम करते थे। पैसों के लेन देन के चक्कर में कहीं हिसाब गड़बड़ हुआ था, जो आरव ने सोचा कि सुरेंद्र ने किया है। दोनों में बहस हुई, गहमा गहमी हुई और आखिरकार हाथापाई होने लगी। आरव की दबंगई से पूरा पतरातू डरता था। आरव ने बीच सड़क सुरेंद्र को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। बात शायद सिर्फ मार पीट पर ही खत्म हो जाती, लेकिन दोनों की दोस्ती के दुश्मनों ने दोनों में फूट डाल ही दी थी। मार मार कर होलिया बिगाड़ दिया था सुरेंद्र का आरव ने, और आखिरकार सड़क पर ही सुरेंद्र मारा गया। उसी वक्त पुलिस को लेकर इन दोनों के दुश्मन मुन्ना पांडे और उसके आदमी आ गए और आरव को भागने पर मजबूर होना पड़ा। बड़ी मुश्किल से 10 साल छुपते छुपाते काटे थे बंजारों की तरह घूमते घामते, लेकिन अब आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया था। आरव ऑटो में बैठा बैठा ये सब सोच ही रहा था, जब अचानक ही ऑटो एक झटके से रुका और एक आवाज ने कहा, अरे सरकार आइए आइए, आप ही के इंतजार में आंखें बूढ़ी हो रही है हमारी। आंख उठाकर आरव ने देखा तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। इतने दुश्मन थे, उन्हीं में से किसी एक ने आरव को पकड़वा दिया था। आज आरव जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है और उसकी जिंदगी नर्क बनी हुई है, क्योंकि रोज रात को उसके सेल से सिर्फ एक ही आवाज आती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सुरेंद्र, मुझे मत तड़पाओ इस तरह से। मौत तो दर्द से आजादी है, मजा तो जीते जी हर रोज हर घड़ी हर पल मारने में है। जब सुरेंद्र जिंदा था तब यही कहता था, पर शायद मरने के बाद भी वो यही कर रहा है।